नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कई बार ये सवाल उठे हैं कि रुपए का सोने पे क्या असर होता है और रुपया किस तरीके से डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड होता है और इसका इम्पैक्ट हमारे घरेलू बाजार में सोने चांदी पे कैसे देखने को मिलता है। ये इसका जवाब आपको एक डेटा से मिल जाएगा। मैंने एक वेबसाइट इसके लिए खोल के रखा है ताकि मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखा सकूं। आप देखेंगे ये जो वेबसाइट है, इसमें सिल्वर का रिटर्न दिखाया है। सिल्वर का रिटर्न है, ये आपको यूएसडी टर्म्स में है। 30 डेज में इसने लगभग 10% दिया, 6 मंथ्स में इसने 25% दिया है, 5 ईयर्स में इसने 68% दिया है, 20 ईयर्स में इसने 470%, इसको मान के हम चल सकते हैं किसने दिया है। ये यूएसडी टर्म्स में है। अब चलिए आईएनआर टर्म्स में हम अपनी इसकी कहानी देखेंगे कि आईएनआर टर्म्स में क्या रिटर्न यहाँ पे मिला है। सिल्वर का रिटर्न अगर सिर्फ 30 डेज का अगर आप देखें तो यहाँ पे 9.73% है, यहाँ पे 10.77%, यानी कि 1% ज्यादा। 5 साल में अगर देखेंगे तो 5 साल में ये जो रिटर्न है ये 69% है, तो यहाँ पे 105% है। अगर आप 20 ईयर्स लेते हैं तो 20 ईयर्स में जो बिल्कुल यहाँ पे 470% का रिटर्न है, वो रिटर्न यहाँ पे 1044% है, यानी कि डबल से भी ज्यादा रिटर्न सिल्वर में मिला है एज कंपेयर टू कॉमिक्स। और ये हुआ है आपको करेंसी की वजह से। कभी कभी इसमें कस्टम ड्यूटी भी यहाँ पे जिम्मेदार होती है, बढ़ती घटती रहती है, वो भी एक फर्क है। लेकिन आप देखेंगे जो मेजर जो इसका इम्पैक्ट है ये आईएनआर की वजह से आया है। और अगर यहाँ पे सिल्वर की जगह आप गोल्ड करते हैं दोनों ही जगह पे, तो फिर ये रिटर्न्स इसके और भी चौंकाने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो 1 ईयर का रिटर्न आपको 39% है, 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे 46%, 48% यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ये अपना आईएनआर है। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली 82 से 88 की तरफ अपना आईएनआर 88.5 की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से हम लोगों ने ये रिटर्न का फर्क आता हुआ देखा। 39% का रिटर्न यहाँ, 46.88% का रिटर्न यहाँ। एक साल में ये फर्क पड़ रहा है। 5 साल में देखा जाए तो यहाँ 90% का रिटर्न है, यहाँ 129% का रिटर्न है। फिर अगर 20 साल की बात की जाए तो 681% का रिटर्न यहाँ पे, और 20 साल में यहाँ पे लगभग 1469, इसे हम 1470% का रिटर्न मान सकते हैं। यानी कि ये तो 2.5 गुना से भी ज्यादा आपको रिटर्न दिख रहा है आईएनआर टर्म्स में। तो ये फर्क पड़ता है करेंसी का। तभी मैं आपसे ये कहती हूँ कि जब भी आप अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं और आप सफल ट्रेड करना चाह रहे हैं तो अपने करेंसी पे आपको जरूर ध्यान में देना होगा। और अगर एक्सेल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं कि किस तरीके की मूवमेंट आपको, ये तो आपने लंबे टर्म्स में देखा कि किस तरीके से मूवमेंट आती है, उसको कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे मतलब मूवमेंट आती है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट आता है या थोड़े मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि अभी हमने डाल दिया $3700, हम डाल देते हैं गोल्ड का रेट। ये तो फ्रेट और इंश्योरेंस है, ये सीआईएफ है, ये समझ लीजिए जो ट्राई आउंस है। और कन्वर्ट होके डॉलर में पर केजी कितना आता है डॉलर टर्म्स में, तो ये करीब करीब आपको 1,18,443 डॉलर बनता है। अब करेंसी रेट हम लोगों ने करंट अभी का बिल्कुल राउंड फिगर लिया, 88 लिया, उसके हिसाब से आपको निकल गया रुपी पर केजी गोल्ड का रेट, ये निकल गया, ये 1 करोड़ समथिंग है। अब कस्टम ड्यूटी, आप यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, लैंडेड कॉस्ट हमारा आ गया। फिर बैंक का कॉस्ट हमारा लगता है, कस्टम ड्यूटी आपको भी पता है कि यहाँ पे 6% हमारा लग रहा है कस्टम ड्यूटी। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 6% का कस्टम ड्यूटी है। फिर बैंक का कॉस्ट हमारा आता है। तो ये हमारा होलसेल प्राइस है 1 करोड़ 10 लाख के करीब हमारा है कि पर केजी गोल्ड का क्या रेट है। अगर हमने 10 ग्राम निकाला कि 10 ग्राम का कितना है, तो 1,10,000 कुछ है, जो कि अभी आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि अगर रुपया 88 है तो हमारा जो 10 ग्राम का वैल्यू है ये 1,10,600, इसको मान के चलते हैं। अभी ये रुपया क्योंकि अब 90 की बात हो रही है, तो अगर 90 यहाँ पे हो जाता है तो रुपया का क्या फर्क पड़ेगा, ये 89 हो जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस फिगर को, 1,10,600 हमने इसको कर दिया यहाँ पे 88 से 89। ये क्या आ गया, 1,10,600 था 1,11,851, यानी कि यहाँ पे आपको 1250 का जो फर्क है वो आ गया आपको। अगर 1 रुपया डॉलर जो है, डॉलर टर्म्स में 1 रुपया डिप्रिशिएट होता है रुपया, तो अगर आप यही कहेंगे कि कई लोग कहते हैं कि $1 की मूवमेंट आती है तो क्या फर्क पड़ता है। अब हमने यहाँ पे 37, ये हमारा प्राइस आ रहा है 1,11,851। अगर मैं इसे यहाँ पे लिख लूं 1,11,851। अब हमारा मान लीजिए कि अगर ये $3,700 से
अगर ये $3701 हो गया तो क्या आएगा? अब ये आ गया 1,11,881, 1,11,881। तो आप सीधा सीधा ये अनुमान लगा सकते हैं कि $1 पे 30 रुपए का फर्क पड़ता है, और ₹1 अगर रुपया डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो गया तो उससे 1250 का फर्क आपको देखने को मिल जाता है गोल्ड प्राइसेस में। अगले एपिसोड में मैं आपको शेयर करूंगी कि सिल्वर पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो करेंसी इम्पैक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो हमारे बाजार में ट्रेड करना आपके लिए काफी आसान होगा, और एंट्री एग्जिट आपको काफी आसानी से देखने को मिल सकता है। थैंक यू।